नमस्कार। एग्जाम हब ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक पर्यावरण की हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम विधिवत हर एक एग्जाम के लिए, वो चाहे लो लेवल का हो और चाहे हाई लेवल का हो, प्रॉपर तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने में सक्षम हो पाएंगे। बस इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। अब क्लास नोट्स क्लास करने के बाद तुरंत बनाएंगे। चलो देखो, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का सामान्य परिचय। इसके दौरान हम लोगों ने देखा था कि किसी जीव का जैविक और अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, पर्यावरण। ये किसने परिभाषा दी थी, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 के अनुसार था। ठीक है, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक हमारा आएगा पर्यावरण का सामान्य परिचय के पश्चात पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इसके बारे में अर्नेस्ट हैकल ने बताया सन 1869 ईस्वी में। क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी पर्यावरण का जीव समुदाय के साथ पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी पर्यावरण के साथ किसी जीव समुदाय का पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव समुदाय में दो चीजें आएंगी, कौन कौन आएगा, पादप एवं जंतु। तो पादप एवं जंतु की निर्भरता मुख्यतया किस पर रहती है, तो एटमॉस्फेयर पर रहती है। इसका मतलब जीव समुदाय का तात्पर्य यहाँ है जैव समुदाय से, और जैव समुदाय का तात्पर्य क्या हुआ, पादप एवं जंतुओं का पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में क्या बताया, 1935 में एच.जी. टांसले ने बताया। तो एक जैसे वन लाइनर फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया पारिस्थितिकी शब्द का। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एच.जी. टांसले ने किया। ठीक है, तंत्र का मतलब क्या होता है, जाल। तो चलो देखो आगे, पारिस्थितिकी की शाखाएं कितनी होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। सबसे पहला होता है स्व पारिस्थितिकी, स्व का मतलब होता है ऑटो। इसमें क्या किया जाता है, किसी एक विशेष स्थान पर की बात अगर हम करें तो किसी एक विशेष स्थान पर वातावरण के साथ एक जैव के साथ संबंध का अध्ययन किया था। एक जैव का मतलब समझ रहे हो, किसी एक प्रकार का पेड़ ले लो, किसी एक प्रकार के जंतु की बात कर लो, तो उसका किसी एक प्रकार के पेड़ या किसी एक प्रकार के जंतु का वातावरण के साथ किसी विशेष स्थान पर जो अध्ययन किया जाता है आपस में, उसी को क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी। और समुदाय पारिस्थितिकी में क्या रहता है, किसी विशेष स्थान पर वातावरण के साथ समस्त जैव का संबंधों का जो पारस्परिक किया जाता है अध्ययन, वो क्या कहलाता है, समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है अजैविक घटक, दूसरा कौन होता है, जैविक घटक। जैविक घटक में मुख्यतया तीन चीजें आती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। और उसके बाद अजैविक घटक में दो तीन चीजें आती हैं, एक आता है भौतिक, दूसरा कार्बनिक और तीसरा कौन आता है, अकार्बनिक। ठीक है, अभी अकार्बनिक में मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम थी। ठीक है, तो जैसे भौतिक में क्या रहेगा, तापमान, उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, दाब, तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, आर्द्रता, फिर कौन रहेगा, स्थलाकृति। स्थलाकृति का तात्पर्य क्या है, स्थलाकृति, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का तात्पर्य समझते हो, स्थल की संरचना। और स्थलीय संरचना मुख्यतया मैदान, पठार और पर्वत में विभाजित होती है। ठीक है, स्थलाकृति। जैसे कार्बनिक में जरा देखना, कार्बनिक में क्या लिया जाता है, कार्बनिक में कार्बन से युक्त, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, इसमें लिए जाते हैं।
अकार्बनिक में क्या लिया जाएगा, जैसे खनिज हो गए, मिट्टियां हो गई, जल हो गया, ठीक है। यहाँ चलो अच्छा लिखे दे रहा हूँ, देखो जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी, और खनिज हो गया, खनिज, और जैसे जल हो गया, H2O लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगला नंबर आएगा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो हम लोग यहाँ क्या घटक देखे और इनकी परिभाषाएं कुछ देखी। तो चलो देखो जैसे एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सन 1869 ईस्वी में किसने किया, अर्नेस्ट हायकेल ने किया, ठीक है। क्या बताता है ये, कहता है पर्यावरण का किसी जीव समुदाय के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं, एक होता है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा होता है समुदाय पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी का तात्पर्य क्या है कि वातावरण के साथ किसी एक जैव के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो किसी विशेष स्थान पर, ये जरूर याद रखिएगा, किसी विशेष स्थान पर वातावरण यानी वायुमंडल के साथ किसी एक जैव के साथ, एक जैव का तात्पर्य किसी एक प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां या किसी एक प्रकार के जंतुओं की प्रजातियां, उनका अध्ययन किया जाता है। समुदाय में किसी विशेष स्थान पर रह रहे समस्त जैव का मतलब सभी प्रकार के पेड़ पौधे, सभी प्रकार के जीव एवं जंतुओं के साथ जो संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 शामिल रहते हैं, और अजैविक घटक में मुख्यतः 3 शामिल रहते हैं, जैसे भौतिक घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में मिट्टी, खनिज, जल और भी कई सारे हैं। कार्बनिक में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और भौतिक में जैसे तापमान हो गया, तापमान का तात्पर्य प्रकाश से है, प्रकाश हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी, वायु में नमी की मात्रा हो गई, और स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी हो गई। अब हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतया 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा कौन होता है, मानव निर्मित, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। चलो देखो, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक के बाद दूसरा कौन होता है, मानव निर्मित। मानव निर्मित भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सौर ऊर्जा पर आधारित और दूसरा होता है ईंधन पर आधारित। और ईंधन को तुम लोग कह सकते हो जीवाश्म पर आधारित। और इसमें कौन सा पारितंत्र आता है, तो इसमें लिखोगे नगरीय। नगरीय को तुम लोग क्या कहते हो, शहरीय ना, शहरी कहते हो, नगरीय या शहरी पारितंत्र। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा, फैक्ट्रियां वगैरह आएंगी, ठीक है। और सौर ऊर्जा पर आधारित जैसे एक्वाकल्चर आएगा, और कौन आएगा, जैसे कृषि आएगी, खेती, खेत वगैरह आएंगे, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में आबली करके क्या लिख दोगे, खेत लिख देना। प्राकृतिक पारितंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 चीजें चलेंगी। कौन सा, सबसे पहला चलेगा वन पारितंत्र। अच्छा, ऐसे नहीं वन पारितंत्र चलेगा, इसमें क्या चलेगा, सबसे पहला चलेगा स्थलीय, और दूसरा कौन चलेगा, जलीय। इसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटिक। तो अगला कौन आएगा, जलीय आएगा। स्थलीय में फिर चलेंगे कौन से, जैसे वन चलेंगे, फॉरेस्ट, ग्रॉसलैंड चलेंगे, क्या, घास के मैदान, घास के मैदान।
फिर क्या चलेगा, फिर चलेगा मरुस्थल, डेजर्ट। और उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद चलेगा टुंड्रा। टुंड्रा। जली में क्या चलेगा, तो जली में चलेगा जैसे स्वच्छ जल चलेगा। स्वच्छ जल को क्या कहते हैं, आलवणीय। दूसरा क्या चलेगा, खारा जल, जिसको क्या कहते हैं, लवणीय। और जिसमें खारापन और स्वच्छ जल दोनों के स्रोत हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संक्रमणीय क्षेत्र। संक्रमणीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हो गए, और इनमें हम लोग पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे कौन, वन पारितंत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वन पारितंत्र की। यहाँ तक अभी यही रखते हैं, इसी का अगला पार्ट लेकर के आएंगे, कौन सा, वन। तो पारिस्थितिक तंत्र का अगला सेकंड पार्ट आएगा, ये है फर्स्ट पार्ट। एक एक करके बहुत आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। एक बार बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।